हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज जिस शहर की यात्रा पर हम आपको लेकर जाने वाले हैं वो एक ऐसे देश की राजधानी है जिसके एक नहीं बल्कि दो कैपिटल है। अगर आपको एक शांत जगह को एक्सप्लोर करना पसंद है तो ये जगह आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इस शहर में भगवान बुद्ध की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। यहाँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद आप अपनी सारी परेशानी को भूल जाएंगे। इस शहर में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे दुबई के बुर्ज खलीफा और सिडनी के ओपेरा हाउस से इंस्पायर होकर बनाया गया है, ताकि लोग आए और शहर में ही सिडनी और दुबई जैसी वाइब को एंजॉय करें। जिन लोगों को शॉपिंग पसंद है उनके लिए ये शहर घूमने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस शहर में आपको मिलेगी फ्लोटिंग मार्केट के साथ शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेसेस। खाने के लिए आपको यहाँ इंडियन टेस्ट मिलेगा, और वे भी ऐसा जो दूसरी कोई सिटी नहीं दे सकती। इसीलिए तो इसे इंडियंस इतना पसंद करते हैं। चलिए अब आपकी एक्साइटमेंट को खत्म करते हुए इस शहर का नाम ही बता देते हैं। ये शहर है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कोलंबो की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, कोलंबो वो शहर है जिसे हम श्रीलंका की राजधानी के तौर पर जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, आप भी सबसे पहले कोलंबो का ही नाम लेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी एक फैक्ट है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल कोलंबो एक अकेला ऐसा शहर नहीं है जो श्रीलंका की राजधानी हो, बल्कि इसके साथ एक और शहर का नाम लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रीलंका के दो कैपिटल कैसे हो सकते हैं। तो श्रीलंका उन कुछ देशों में शामिल है जिनकी दो राजधानियां हैं। एक राजधानी है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। श्री जयवर्धनापुरा कोटे श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है, वहीं कोलंबो श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी है। कोलंबो देश की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ इस देश का सबसे पॉपुलर शहर भी है। दोस्तों, आबादी के लिहाज से कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 6,33,000 के करीब है, जबकि इस शहर का कुल क्षेत्रफल 37.31 वर्ग किलोमीटर है। ये शहर रहने के लिए श्रीलंका के दूसरे कुछ शहरों के मुकाबले सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस शहर के लोग खुले दिल के होते हैं और हर किसी को अपना समझकर उसके साथ बात करते हैं। यहाँ रहना इसलिए भी आसान रहता है क्योंकि कोलंबो में देर रात तक बिना डर के घूमा जा सकता है। एक समय ऐसा था जब इस शहर में क्राइम रेट सबसे कम थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका ग्राफ बढ़ा है। लेकिन अगर आप पूरी सेफ्टी के साथ इस शहर को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचते हैं तो आप अपनी कोलंबो की ट्रिप को एक यादगार ट्रिप बना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ये एक ऐसा शहर है जहाँ की नाइट लाइफ आपको इस शहर में और रुकने के लिए मजबूर कर देगी। आप पूरे श्रीलंका को एक्सप्लोर कर लीजिए, लेकिन आपको कोलंबो से बेहतर नाइट लाइफ कहीं नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ के बार्स, कैसीनोज और पब्स आपको देर रात तक खुले में मिल जाएंगे, जहाँ हमेशा लोगों की भीड़ दिखाई देगी। कोलंबो के लोगों की बात करें तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ के लोग साफ दिलों के होते हैं। इसके साथ ही इस शहर के लोग काफी शांत नेचर के भी माने जाते हैं। जब आप कोलंबो में रहने वाले किसी भी एक इंसान से मिलेंगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी, जैसे आप पहले भी उससे मिल चुके हैं, क्योंकि हर कोलंबियाई आपको अपने फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करेगा। सिंहली और तमिल देश की नेशनल लैंग्वेज है। वैसे तो पूरे श्रीलंका में आपको इसी भाषा में बात करते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे, लेकिन कोलंबो में सबसे ज्यादा लोग सिंहली भाषा में बात करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में अब कोलंबो में भी तमिल भाषा का काफी ज्यादा यूज होने लगा है। श्रीलंका की लगभग 71% आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली है, और आपको देश में लगभग हर जगह बुद्ध की मूर्तियां और थांग का दिखाई देंगे। कोलंबो में कई बौद्ध मंदिर भी हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक है गंगा रामया मंदिर। वैसे तो आपको कोलंबो में कई ऐसी जगह देखने को मिल जाएंगी जो बेहद ही शांत है, लेकिन जब बात इस मंदिर की आती है तो आपको यहाँ से शांत जगह पूरे श्रीलंका में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि जो लोग धार्मिक नहीं है, मंदिर की सुंदरता उनका भी दिल जीत लेगी। दिल्ली और दूसरे शहरों में आपने इस्कॉन मंदिर देखे होंगे, बस वैसा ही कुछ है ये मंदिर। मंदिर के अंदर एक बड़ी लाइब्रेरी है और एक म्यूजियम है, जहां आप बौद्ध धर्म से संबंधित बुक्स को पढ़ सकते हैं, और म्यूजियम के अंदर कई और दिलचस्प चीजें भी देख सकते हैं। अगर आप कोलंबो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप गंगा रामाया मंदिर देखने वाले हैं, तो कोशिश करिएगा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस मंदिर को देखने जाएं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये मंदिर सबसे ज्यादा देखने लायक होता है। दोस्तों, कोलंबो एक ऐसा शहर है जहां आपको ढेर सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते दिखाई दे जाएंगे। इनमें से कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो आपको बस इसी शहर और इसी देश में देखने को मिलेंगे। दुरुथु पेराहेरा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे कोलंबो के साथ पूरा श्रीलंका पूरे एक्साइटमेंट के साथ मनाता है। दुरुथु पेराहेरा ऐसे गौरवशाली और पारंपरिक त्योहारों में से एक है जो हर साल जनवरी में मनाया जाता है। ये 3 दिनों तक चलता है और श्रीलंका के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी शामिल होते हैं। अगर आप कोलंबो की ट्रिप प्लान कर
कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि इस फेस्टिवल के टाइम की ट्रिप प्लान करें ताकि आप इनका हिस्सा बन सके। दोस्तों, कोलंबो में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ ही सालों पहले यहाँ सिडनी के प्रसिद्ध ओपेरा हाउस या दुबई के बुर्ज खलीफा के जैसी ही एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश की गई। आज इसे लोटस टावर के नाम से जाना जाता है, जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका है। इस टावर की ऊंचाई करीब 351.5 मीटर है। इस टावर के ग्राउंड फ्लोर पर होटल, रेस्टोरेंट्स और पब भी है। प्लान था कि यहाँ बैंक्स भी होंगे, लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया। इसमें एक डिजिटल सिनेमा, एक कॉन्फ्रेंस हॉल और एक आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक है। इस टावर को लेकर सबसे खास बात ये है कि इसे एशिया का सबसे ऊंचा सेल्फ सपोर्टेड स्ट्रक्चर, देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग के तौर पर जाना जाता है। इस टावर में जाने के लिए शाम का समय सबसे ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि लोटस टावर से ऐसा सनसेट व्यू दिखाई देता है जैसा आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। श्रीलंका का नेशनल म्यूजियम पूरे देश का सबसे बड़ा म्यूजियम है और ये म्यूजियम और कहीं नहीं बल्कि कोलंबो शहर में ही है। यहाँ के लोग इस म्यूजियम को अपने शहर की सबसे खास चीज मानते हैं। अगर आपको किसी भी देश में जाकर वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानने का शौक है तो आप पूरी हिस्ट्री यहाँ देख सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो पूरे श्रीलंका की शान है और इस देश की यात्रा पर जाने वाले हर टूरिस्ट की लिस्ट में नेशनल म्यूजियम का ऑप्शन जरूर होता है। जितना सुंदर और अनोखा ये म्यूजियम बाहर से देखने में है, उतना ही खास ये अंदर से भी है। म्यूजियम के अंदर लॉबी में हजारों सालों पुराने बुद्ध की एक मूर्ति रखी हुई है। उसके आसपास श्रीलंका के राजा महाराजाओं के खजाने और उनसे जुड़ा सामान भी। कोलंबो के राष्ट्रीय संग्रहालय के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है। हालांकि नेशनल हॉलिडे के दिनों में बंद रहता है। दूसरे देशों से आए लोगों के लिए इस म्यूजियम की टिकट काफी है। अगर आपको इस म्यूजियम में जाकर श्रीलंका के बारे में जानना है तो आपको भारतीय रुपयों के हिसाब से 30 रुपए की टिकट खरीदनी होगी। कोलंबो के एक और मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो गाले फेस ग्रीन इस शहर का एक और सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। ये शहर का एक खूबसूरत बीच पार्क है जो लगभग 5 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। एक बात तो तय है कि ये जगह आपको कभी बोर नहीं होने देगी, क्योंकि यहाँ जाकर करने के लिए आपके पास काफी कुछ है। पतंगबाजी, मछली पकड़ने, फुटबॉल, बीच वॉलीबॉल, जॉगिंग या समुद्र तट पर आराम से टहलने जैसी एक्टिविटीज पसंद है तो ये जगह आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप इस ऑप्शन को अपनी कोलंबो ट्रिप में ऐड करते हैं, आपकी ट्रिप यादगार होना बिल्कुल तय है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको श्रीलंका और खासकर कोलंबो में अपने घर जैसा खाना मिलेगा। इसीलिए तो कोलंबो इंडियंस के लिए खास रहता है। पड़ोसी देश होने के नाते अब श्रीलंका का फर्ज बनता है कि वो अपने पड़ोसी देश से आए लोगों की अच्छे से मेहमान नवाजी करे। कोलंबो में आपको स्पाइसी फूड ही ज्यादा मिलेगा। यहाँ कुछ डिशेस तो ऐसी हैं जो इतनी ज्यादा टेस्टी हैं कि आप बार बार खाना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ की राइस करी। राइस करी एक ऐसी डिश है जिसे यहाँ के लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों ही टाइम खाना पसंद करते हैं। राइस करी कोलंबो में सबसे ज्यादा टेस्टी बनती है और यहाँ आने वाले लोग इसी शहर में जाकर इस डिश को ट्राई करते हैं। इस्सो वादाई कोलंबो की एक और पॉपुलर डिश है जो दाल से बनती है। अगर आप पहली बार इस्सो वादाई को खाएंगे तो आपको ये खाने में थोड़ा मोमोज की तरह लगेगा। इन सब के अलावा कोलंबो में खाने के लिए बम्बई मुते, हॉटपर्स, समोसा, कोट्टू रोटी जैसे कई सारे ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं आप। ये सभी चीजें ऐसी हैं जो आपकी कोलंबो की ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना देगी। अगर आप कोलंबो की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि कोलंबो में बुद्ध को काफी ज्यादा माना जाता है। अगर आप यहाँ आकर बुद्ध की पूजा करने के बारे में सोच रहे हैं, हर छोटी चीज का ध्यान रखना जरूरी है जिससे कोलंबो के लोगों को बुरा ना लगे। आपने शरीर के किसी खुले हिस्से पर बुद्ध का टैटू बनवाया है तो पूछताछ से बचने के लिए इसे ढक कर रखें, क्योंकि ऐसा करना कोलंबो में गैर कानूनी माना जाता है। कोलंबो घूमने के लिए जितना हो सके रिक्शा यानी टुक टुक से बचे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोलंबो में टुक टुक चलाने वाले दूसरे देशों से आए लोगों से अपनी मनमर्जी के हिसाब से अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं। चलिए आपको बताते हैं कोलंबो जाने का सबसे सही समय क्या है और आप कितने बजट में कोलंबो घूम सकते हैं। कोलंबो जाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च और जुलाई से सितंबर तक है। साल के इस समय में मौसम न केवल सुहावना होता है बल्कि बारिश और धूप भी ज्यादा नहीं होती। अपने कुछ प्रमुख शहरों से कोलंबो के लिए कई कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिलते हैं। टूरिस्ट के लिए मुंबई, दिल्ली, केरला, बेंगलुरु, कोलकाता और पुणे से हर रोज कोलंबो के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सर्विस भी है। कोलंबो जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत होती है जो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप कोलंबो के वीजा के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। श्रीलंका भारत के बिल्कुल पड़ोस में है, इसीलिए अगर आपको ये सिटी एक्सप्लोर करनी है तो आप अपने बजट में ही कोलंबो के साथ श्रीलंका के दूसरे शहर भी घूम सकते हैं। अगर आप एक हफ्ते के लिए कोलंबो आते हैं तो 60 से 75 हजार रुपए के बीच में आसानी से घूम सकते हैं। यहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपीज है। तो दोस्तों ये था श्रीलंका की 2 राजधानियों में से एक कोलंबो शहर। एक ऐसा शहर जहाँ आपको वो सब मिलेगा जो हर तरह से खास
हमारी आज की वीडियो में आपने कोलंबो से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में जाना। अगर आप कभी कोलंबो या फिर श्रीलंका गए तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।